निम्न समाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए। डबल ट्रिपल इंटीग्रल चल रहा है जिसमें सेकंड सी एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। ठीक है, 0 to 2x minus x square root 2x vxy dx dy। सबसे पहले क्या देखना है, dx dy ये लिमिट किसकी है, अंदर वाली y की, और ये आपकी पहले लोअर लिमिट की y बराबर 2x माइनस x स्क्वायर और y बराबर रूट 2x। इसी प्रकार नेक्स्ट x बराबर 0 और x बराबर 2a। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये देखना है डायग्राम, किताब बंद कर दीजिए किताब, ये देखना पड़ेगा आपको डायग्राम किस किस का दे रखा है। बोलो इसका कौन सा बताइए किसका है, वृत्त का इक्वेशन कंडीशन बताई थी लास्ट में। ये है इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। तो इसके अपन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाले थे, याद हो? दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, साथ साथ में लिख लीजिए, ये किसका है, तो सबसे पहले इसका सर्किल का इक्वेशन बनाया है जिसके सेंटर आपको क्या दे रखे हैं, a0। सही है क्या डायग्राम, ये तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। सेंटर a0 कहां पर दे रखा है आपको, इसका x अक्ष पे। टाइम का ध्यान, टाइम a0 x अक्ष पे बना दिया इसका। ठीक है, x अक्ष पे वृत्त का सर्कल। दूसरी इक्वेशन किसकी दे रखी है, y स्क्वायर बराबर 2x। अब सबसे पहले ये चेक करना है y स्क्वायर बराबर 2x इसके अंदर है या बाहर, कैसे चेक करोगे, हमेशा जरूर जोड़ना है y स्क्वायर बराबर 2ax दे रखा है। वहां से देखो इस इक्वेशन से भी चलो करके चेक कर सकते हो। यहां दे रखा है y स्क्वायर बराबर 2x माइनस x स्क्वायर, एक तरह से यही तो है, इसको खोलोगे तो y स्क्वायर बराबर 2x माइनस x स्क्वायर तो कम हो रहा है, तो इसका नाम प्रमेय इससे ऊपर जा रहा है। y स्क्वायर बराबर 2x है और एक तरह का y स्क्वायर 2x माइनस x स्क्वायर, तो बड़ा कौन सा प्रमेय है, तो इसलिए प्रमेय की इक्वेशन आपकी इससे ऊपर है। और आएगी किस शेप में, इस शेप में आएगी। एग्जैक्ट तो बने को नहीं मालूम, इससे अपने इस तरह से ऊपर लिखेंगे। अब dx dy दे रखा है, तो स्टेप किसके समानांतर है, y एक्सिस के समानांतर। कहां से स्टार्ट हो रही है, वृत्त से, यानी यहां से स्टार्ट हो रही है और इसके ऊपर है, यही पोर्शन दे रखा है। उसके बाद किसके मध्य स्थित है, x बराबर 0 और x बराबर 2a। 0 तो कौन सी है अपनी है, और 2a है कहां पर, ये भी है 2a, तो इसको स्पॉट करेंगे, एक जो इससे आगे चलेंगे तो डायग्राम गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मालूम है जब a है तो a यानी पूरी 2 है, तो x और 2a को पूरे को स्पष्ट करते हुए 2 आएगा। अब समाकलन का क्षेत्र कौन सा है आपका, है नीचे वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला, और जिसमें ये भी पोर्शन आएगा और ये भी है।
जब dx dy दिया हुआ था तो ये सेटिस्फाई हो गया, रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर से शुरू हुई और y बराबर रूट 2x तक गई और x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2a के मध्य आ रहा है। तो dx dy के क्षेत्र के केस में तो क्या हुआ, ले जाएंगे अपना o a b c o d है। जैसे ही समाकलन का क्रम परिवर्तित करेंगे तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आपको पैराबोला दे रखा है, अब क्या करनी है, dx dy के केस में तो yx के समान करेंगे, dy dx करेंगे तो x अक्ष के समान। तो पहले लिख देते हैं जैसे ही x अक्ष के समांतर खींचोगे तो देखो स्ट्रिप कहां खींचोगे, लगभग सेंटर में खींचोगे। मान लीजिए यहां स्टार्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रिप यूं खींची मैंने, अभी कितने टुकड़ों में बट रही है? कैसे? 3 में बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? एक तो ये पहले इसको सेंटर से डिवाइड कर, मान लो अपने ये चौड़ी स्ट्रिप खींची, देख लो एक तो ये हिस्सा आ रहा है, एक हिस्सा आ रहा है और एक हिस्सा ये छोटा भी आ रहा है। 3 हिस्से पहले इसके अलग अलग करने पड़ेंगे, इसको वापस से स्ट्रिप को बिठाना पड़ेगा आपको उस केस में। एक तो अपने सबसे पहले इसके एक सेंटर लाइन खींच दी होगी, ठीक है, इसके नाम दे दीजिए ओ ए, जो वहां पर दे रखे हैं बी सी, ये आ गया डी, ठीक है, और एक नाम और देना पड़ेगा यहाँ ई और एफ। अब 3 हिस्से हो गए, तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चले, ये हिस्से हो गए, और तीसरा हिस्सा ये हो गया। जैसे ही 3 हिस्से हो गए तो इसको 3 बार जोड़ देंगे, 3 बार इसको एजिटी जोड़ देंगे, प्लस डबल इंटीग्रल बी एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस बी एक्स वाई डी वाई, अंदर की लिमिट हो गई एक्स के रूप में, पहले एक्स और वाई लिख दीजिए। अब आपको तीनों पोर्शन के नाम देने, पहले किसका है ओडी, या नीचे नाम दे दिया ओडी। नेक्स्ट एफ डी के लिए, और उसके बाद आ गया ईसीबी, ईसीबी एफ डी ई, ये पोर्शन कोई दिक्कत? सबसे पहले अपन ने जितनी स्ट्रिप खींची उसके समानांतर उसको देखते हुए 3 अपन ने इसके बराबर इससे लिख दिया और एक्स वाई के मान अब निकालेंगे ओडी केस में आएंगे। अब स्ट्रिप यहां से स्टार्ट हो गया और इस पे खत्म हो गया। ऊपर वाली किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर बराबर 2x, x बराबर y स्क्वायर बाय 2, कहां नीचे लिखे हैं ऊपर? खत्म किस पे हो रही है? वृत्त पे x के रूप में मान निकालना है, बताया था लास्ट में, कुछ ध्यान है? यहां जरूरत पड़ेगी उस मान की। x के 2 मान यहां से निकाल लीजिए, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और a प्लस माइनस ये से निकालिए, इसको उधर ले गए, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x माइनस a और x बराबर a प्लस माइनस
ए प्लस आएगा या ए माइनस? ए माइनस आएगा, क्योंकि ए से कम है ये हिस्सा। देखो यहां से यहां तक ए से कम है, देख लो ये त्रिज्या, और ये यहां से यहां तक ए से ज्यादा है, तो वो ए प्लस में हो जाएगा। तो एक्स के लिमिट आपकी यहां से स्टार्ट हुई है स्ट्रिप और इस पे खत्म हो रही है, इस पे इक्वेशन लिखी ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ये स्ट्रिप किन दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है? एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन कौन सी है? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे y का मान 0 और इसका मान 1, निकाल लेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट करके। ये अपना ये वाला पोर्शन है। अब आइए उस वाले पे, किस पे? ए एफ डी के लिए। ए डी के लिए अब खत्म, स्टार्ट कहां से हो गई स्ट्रिप? पहले देखो इस वृत्त से, इस वृत्त की इक्वेशन क्या निकाली थी अपन ने? यहाँ ए माइनस थी तो यहाँ ए प्लस, पर वो इसकी कहां जाएगी? लोअर लिमिट पे। जहां से स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है वो हमेशा उसकी लोअर लिमिट रहेगी। खत्म किस पे हो रही है आपकी बात? इस लाइन पे। इस लाइन की इक्वेशन यहां निकाली थी x बराबर 2 है, तो वहां पे भी x बराबर 2 ही है, चाहो तो लिख दीजिए। और किन दो रेखाओं के मध्य स्थित है? वही दो रेखा है, एक तो है आपकी x अक्ष y बराबर 0, दूसरी है y बराबर। ये पोर्शन तो दो अपने ऐसे ही। नेक्स्ट आइए अब ई सी बी डी एफ ई पर। अब कहां से स्टार्ट हो रही है? वो परवलय से स्टार्ट हो रही है। परवलय की हमने अभी x के रूप में इक्वेशन लिखी है y स्क्वायर अपॉन 2। और खत्म किस पे हो रही है? लाइन पर, x बराबर। अब ये स्ट्रिप किन दो रेखाओं के मध्य स्थित है? एक रेखा तो दिख रही है y बराबर a, ये लाइन y बराबर, इसकी लाइन खींचनी पड़ेगी। ये कौन सी लाइन है? प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक निकालो। एक तो x बराबर 2 है और एक इस परवलय की इक्वेशन है। देखो क्या परवलय की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 2a, एक्स बराबर 2a रख दी। एक प्लस आएगी और एक माइनस आएगी, माइनस तो यहाँ आएगी नाम में, तो ऊपर वाली आ गई y बराबर 2a। तो y बराबर a से स्टार्ट हो रही है और खत्म किस में हो रही है? अब क्वेश्चन को सॉल्व तो करना नहीं है, यही। अब लेकिन इसकी लैंग्वेज पूरी आपको लिखनी पड़ेगी। अब अपने आप लिख सकते हो, पहले इसकी लिखना इधर वाले पोर्शन की, फिर समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर ये तीन हिस्से तेरे ओडीई एएफडी ऐसे। थोड़ा डायग्राम उस वाले पोर्शन का सही बनाना ताकि क्लियर अपने को दिखे कहां से शिफ्ट हो रही है। फटाफट को डायग्राम ढंग से प्रॉपर बनाओ। दिया हुआ समाकलन का क्षेत्र ओ ए डी
ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी ओ डी है, इस तरह से जैसे क्रम है, ये बीच में क्रूज है, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर पट्टी खींची जो y बराबर √2x माइनस एक्स स्क्वायर से शुरू होकर y बराबर √2x तक है, एवं यह ऊर्ध्वाधर पट्टी x बराबर 0 से 2a के मध्य स्थित है। ये अपन ने इस क्षेत्र की बात ठीक है। दिया हुआ समाकलन का क्षेत्र ओ ए बी सी ओ डी है, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर पट्टी खींची जो y बराबर √2x माइनस एक्स स्क्वायर से शुरू होकर y बराबर √2x तक है, एवं x बराबर 0 से x बराबर 2a के मध्य स्थित है। समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर एक क्षैतिज पट्टी खींचेगी, क्रम परिवर्तित करने पर एक क्षैतिज पट्टी खींचेंगे जिसके 3 भाग होंगे, ओडीई, एएफडी एवं ईसीबी एफडीई के लिए। ओडीई के लिए पहले अपन ओडीई के लिए लिखेंगे। ओडीई के लिए एक क्षैतिज पट्टी खींची जो x और y स्क्वायर अपॉन 2a से शुरू होकर a माइनस √a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तक है, एवं यह क्षैतिज पट्टी y बराबर 0 से लेकर y बराबर a के मध्य स्थित है। ओडीई के लिए वापस सुन लीजिए, एक क्षैतिज पट्टी खींची जो x और y स्क्वायर अपॉन 2a से शुरू कर x और a माइनस √a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तक है, एवं y बराबर 0 से लेकर y बराबर a तक है। इसी प्रकार AFD के लिए एक क्षैतिज पट्टी खींची जो x बराबर a प्लस √a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से शुरू होकर x बराबर 2a तक है। पहले हमेशा लोअर लिमिट का लिखना है, अगर कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ ना तो उस मत देखो x बराबर a प्लस √a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से शुरू होकर x बराबर 2a तक है, एवं यह क्षैतिज पट्टी y बराबर 0 से y बराबर a के मध्य। अब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में गलती मत कर लेना, क्षैतिज तो यूं है, ठीक है। इसी प्रकार ईसीबी एफडीई के लिए एक क्षैतिज पट्टी खींची जो x और y स्क्वायर अपॉन 2a से शुरू कर x बराबर 2a तक है, एवं y बराबर a से y बराबर 2a के मध्य। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज खत्म होगी। सॉल्व क्वेश्चन भी ढंग से आप करोगे बहुत है, अनसॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व ही कर दो बहुत बढ़िया ढंग से, लेकिन समझ के ये कहीं आप ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर दो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, निम्न समाकलन का क्रम परिवर्तित कर मान ज्ञात करो। जीरो टू इंफिनिटी एंड 0 to x की घात माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई dx। अब यहां तो आपको क्वेश्चन में सिंपली दे दे कि समाकलन का क्रम परिवर्तित कर, इसको डायरेक्ट हल नहीं कर पाए इसलिए उसने पहले कह दिया समाकलन का क्रम परिवर्तित कर फिर मान कर। तो समाकलन का क्रम परिवर्तित करना सबसे पहले तो डायग्राम देख लो, किसकी लिमिट दी हुई, पहले लिमिट लिख दीजिए। 0 to infinity 0 to x, 0 to x किसकी लिमिट है, y की, ये देखिए x। पहले लोअर लिमिट लिखनी y बराबर 0 y बराबर x,
मालूम क्या है, चलो है दिखाई दे रखी है। y बराबर 0 x अक्ष है, y बराबर x की लाइन मैंने खींच दी। नेक्स्ट लाइन दे रखी है, इसमें किसके समांतर खींचनी है, y x के समांतर। कहां से शुरू करेंगे, y बराबर 0 से स्टार्ट होगी पहले, जब y x के समांतर खींच रहे हैं। ये y बराबर 0 की लाइन है, ये y बराबर x की लाइन है। y बराबर 0 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको सबसे पहले कंफ्यूजन ये रहेगा कि ये पोर्शन लेना है या ये लेना है। तो उसको देखने के लिए अपन ने लोअर लिमिट पहले लिखी y बराबर 0, यानी इस लाइन से स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है। ये तो हो गई अपनी ये वाली लाइन स्ट्रिप। अब ये किन दो रेखाओं के मध्य स्थित है, x बराबर 0 कौन सी लाइन है, y अक्ष, और x बराबर इंफिनिटी y अक्ष के समांतर है। तो समाकलन का क्षेत्र आपको क्लियर दिख गया, कौन सा लेना है, हल्का सा डार्क कर दीजिए, ओ ए बी लेंगे, ठीक है। अब क्रम परिवर्तित करते इस समय क्या होगा, क्षेत्र तो यही रहेगा, स्ट्रिप चेंज हो जाएगी। समाकलन का क्रम परिवर्तित करते स्ट्रिप किसके समांतर होगी, कहां से स्टार्ट होगी, y बराबर x को 0 कैसे है, इसी पोर्शन को लेना है, इसके समांतर लगभग सेंटर पे खींचेगी। यहां इस लाइन की इक्वेशन थी y बराबर x, यहां इस लाइन की इक्वेशन x बराबर y देगी, ध्यान रखना है। या तो लिखो मत, लिखोगे तो सही लिखोगे, अगर y बराबर x होगा तो फिर आप वहां पे कोई गलती करोगे। x e raised to minus x square बटे y dx dy के लिए क्या करना है, ये लिमिट हो गई x की, ये हो गई आपके y। x की कहां से स्टार्ट हो रही है, o b लाइन से, x और y से शुरू हो रही है, और x बराबर और एक किन दो रेखाओं के मध्य स्थित है, एक तो आपको दिख रही है x अक्ष दिख रही है, x अक्ष का मतलब 0 ये की लोअर लिमिट होगी, और दूसरी लाइन खींचनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व भी करना है, करो इंटीग्रल। अब dy dx है तो पहले dx अंदर आ जाएगा, और y को क्या मान लेंगे, अच्छा करो। अब जैसे इस क्वेश्चन को हल करना है तो लैंग्वेज को लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपका 4 नंबर का है, इसमें लिख के क्वेश्चन को हल भी करना है। जैसे टाइम मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं तो आप छोड़ सकते नहीं।
dx को अंदर ले लिया और dy आपका इस बाहर। यहाँ अचर क्या रहेगा, जैसे dx अंदर आ गया तो y अचर। अब कैसे इंटीग्रेट करोगे, ज्यादा सोचो। y भी कांस्टेंट है, इससे थोड़ा और इजी रहेगा। अदरवाइज गलती होने के चांसेस है। बटे y को आप क्या करोगे, x स्क्वायर बटे y को t मान लो, लिमिट चेंज मत करो, वापस से उसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अदरवाइज लिमिट चेंज करोगे तो आप गड़बड़ हो जाएगी। केवल x स्क्वायर बटे y को t मान लो, उसका डिफरेंशियल देखो वहां आ रहा है। टू एक्स डी एक्स बटे वाई बराबर हो गया dt। x dx क्योंकि आ रहा था, इसलिए अपन ने ऐसे माना। 0 to infinity, इसको इंटीग्रेट रहने दिया y x बराबर y से लेके x बराबर इंफिनिटी तक। x dx की जगह क्या आ गया, y dt by 2 और e raised to माइनस टी तो आएगा, और यहाँ पे चीज अपने पास डी वाई। अब e raised to माइनस टी का इंटीग्रल करना है, भाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इसलिए है y चले। e raised to माइनस टी का इंटीग्रल है माइनस e raised to माइनस टी, और y चीज है अपने पास। अब क्या करें, सबसे पहले t का मान रखें, अदरवाइज गलती हो जाएगी, क्योंकि लिमिट चेंज नहीं की है। e raised to t का मान आपने क्या रखा है, e raised to माइनस एक्स स्क्वायर बटे y एज इट इज, और यहाँ है अपने पास dy, और ये लिमिट आ गई x बराबर y से लेकर x बराबर इंफिनिटी तक, ठीक है। अब किस पे मान रखते हैं, x में। जब इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट किया है या t के रेस्पेक्ट, तो x में ही एज इट इज मान रख दीजिए। x की वैल्यू जैसे इंफिनिटी रखोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म भी e raised to 0, e raised to सॉरी माइनस इन माइनस इंफिनिटी का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। और जब x बराबर y रखोगे तो y स्क्वायर बाय y, माइनस का y आएगा, और माइनस माइनस भी शायद प्लस हो जाएंगे। कर लिया वो इधर आ गया। हाफ y e raised to माइनस बीच में क्या बोल रहा है, जब हाँ है ज्यादा होशियार हो गया, लिखा है नहीं कुछ भी, क्या टी माना है क्या है। इसकी इतनी लैंग्वेज बोली सारी पढ़ना तो है। बैठ नहीं बैठ y e raised to माइनस y, एक्स स्क्वायर का जैसे ही मान रखा, और माइनस माइनस भी आपने देखे यहाँ प्लस का हो। अब इसका इंटीग्रल करेंगे अपने आप, कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड फलन से है। एक बड़ा दो बार दिख रहा है, एक बड़ा
आपकी मैक्सिमम कंप्लीट हो गई, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे कर देंगे। वो नहीं होता सो है आप आगे माइनस माइनस तो यार ऐसे वो क्या है बात है जब y के लिए आएंगे है लिमिट रखो 0 टू इंफिनिटी रखते कैसे, कौन सा 0 y इधर कर लिया माइनस आप नहीं रखते हो, चेक करो चेक कर लेना तो माइनस प्लस निकलती हो सकती है, ये सही है लेकिन चाहिए y रेस टू माइनस y का इंटीग्रल करोगे पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस e रेस टू माइनस y और e रेस टू माइनस y प्लस आप आ गया ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेंज ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट, जो हमने अभी छोड़ दी थी सेकंड बी। चेंज ऑफ पोलर ऑफ डबल इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट, अभी तक अपन xy कर रहे थे, उसकी जगह चेंज हो जाएगा r, लेकिन dx dy की जगह यहां कन्वर्ट हो जाएगा r dθ। गलती होगी, dx dy की जगह r dθ dr यानी r लिखना भूल गए, ये ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन में यह है दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें r dθ dr आएगा या क्या आएगा। dθ dr तो आएगा ही, r आएगा या नहीं आएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे r sin थीटा का समाकलन कीजिए, अब समाकलन तो कहते हैं r sin थीटा करना है, लेकिन dx dy की जगह क्या है r भी लिखना पड़ेगा, r dθ dr। और यदि डबल इंटीग्रल सब कुछ दिया हुआ है तो नहीं लिखना, लेकिन जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है r sin थीटा का समाकलन कीजिए तो आएगा r dθ dr। यहाँ पे पूछेगा कुछ डायग्राम आपके नहीं है, नए आएंगे कार्डोइड लैंडस्केप और एक और आएंगे, तो आपको उसी समय जैसे क्वेश्चन आएगा ज्यादा करो रखेंगे सिंपल डायग्राम है, 2-3 अब r dθ dr है, इंटीग्रल वैसे ही करेंगे। अब यहां पहले dr के रेस्पेक्ट करेंगे फिर थीटा के रेस्पेक्ट। दो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। सॉल्व क्वेश्चन आप कर लीजिए, अनसॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है, अनसॉल्व वही कीजिए जो एग्जाम में आए हुए हैं राजस्थान, ठीक है। डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट, fxy dx dy दिया हुआ है, तो उसकी जगह क्या आएगा, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, ये तो अपने को मालूम नहीं है। यहाँ कन्वर्ट होकर हो जाएगा f r थीटा, और dx dy की जगह आपको लिख लीजिए r थीटा, और इसको अंडरलाइन करके बॉक्स बना लीजिए जिससे आपको याद हो r d थीटा dr है। ये लिमिट होगी r की इन टर्म्स ऑफ थीटा या कांस्टेंट, थीटा बराबर अल्फा से थीटा बराबर बीटा। यहाँ पे कोई आपको मान लीजिए आपको इस तरह से कोई शेड दे रखी है,
आर बराबर ले लिया f1 थीटा और आर बराबर ले लिया थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर लिमिट। वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे, पहले थीटा को अचर मान के पहले आर को अंदर लेंगे, dr बाहर है तो dr के अंदर लेंगे और थीटा को कांस्टेंट मानेंगे। क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसी में आएगा चेंज ऑफ डबल इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। x y की जगह उसको r थीटा में कन्वर्ट करके हल करना पड़ेगा। तो सेम मेथड रहेगा, dx dy की जगह उसके इसमें r थीटा लिया, x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा। जब उसको कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करें, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको उससे क्लियर होगा कि जैसे कार्डोइड क्वेश्चन दिया हुआ है कार्डोइड आर बराबर दे रखा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के प्रारंभिक रेखा से ऊपर परिक्षेत्र r sin थीटा का समाकलन कीजिए। कार्डोइड रहेगा r बराबर a इंटू 1 प्लस cos थीटा के प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर r sin थीटा का समाकलन। किसका समाकलन करना है? r sin थीटा। तो पहले अपन f r थीटा लिख लीजिए जिससे हम जानते हैं, और यहां लिख दिया r d थीटा दिया। क्यों? क्योंकि यह r sin थीटा का समाकलन करना r नहीं दिया होता। अगर ये डबल इंटीग्रल r sin थीटा का समाकलन करना होता तो तब r नहीं लिखते अपन, ध्यान रखना है। यहां यही एक सबसे बड़ी गलती होगी। f r थीटा की जगह रख दिया r sin थीटा और r d थीटा dr ऐसी चीज है। ये लिमिट किसकी है आपकी? ये लिमिट है। कार्डोइड का सबसे पहले डायग्राम बनाना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कार्डोइड का डायग्राम कुछ 5 का मतलब इस तरह से लिमिट दी हुई है कि प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र का लेना केवल। इसकी स्ट्रिप यानी ये वाला आपको पोर्शन दे रखा है, ये स्ट्रिप इस तरह से खींचेगी, ठीक है। थीटा की आपको लिमिट याद रखनी है यहां पर। क्यों? क्योंकि क्या है, आपको कार्डोइड ट्रेसिंग शायद अभी नहीं पड़ी होगी, डबल इसमें एंगल डिफरेंसेस कैलकुलेट तो थीटा को पढ़नी भी ज्यादा नहीं करते हार्ड है। तो हम लोग मुझे डायग्राम ऐसे याद है, थीटा बराबर 0 से शुरू हो रही है और थीटा बराबर पाई है। r की लिमिट के मान लो सिर्फ यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से तो यहां पर r का मान क्या हमेशा 0, और लिमिट आपको दी हुई r बराबर कहां तक दे रखा है? a इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की लिमिट भी आपको याद है 0 से लेकर पाई। थीटा की लिमिट हो गई 0 से लेकर पाई और r की लिमिट हो गई 0 से इंटू a इंटू 1 प्लस कॉस। अब इसका इंटीग्रल करना, अब तो सिंपल इंटीग्रल है ऐसे के वैसे।
यहाँ हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको अंदर ले लें डी आर, डी थीटा बाहर आ गया। यहाँ क्या लिखते हैं थीटा, जैसे अपन डी एक्स डी वाई के केस में लिखते थे वाई का, इसका इंटीग्रल साइन थीटा तो मैं बाहर रख लिया, आर क्यू बटे 3 और लिमिट आ गई आपके पास 0 से लेकर a × 1 प्लस cos थीटा और डी थीटा आपका बाहर। जीरो से पाई 1/3 बाहर ले लिया, आर क्यूब यानी ए क्यूब इंटू 1 प्लस cos थीटा का होल क्यूब और साइन थीटा डी। कैसे इंटीग्रल करें? जितना कोशिश करो अंदर की, अगर खाली cos थीटा को टी मानोगे तो भी क्वेश्चन लिख लेंगे 1 प्लस cos थीटा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर बटे y को टी मान लिया, ऐसे 1 प्लस cos थीटा को टी मान लो। क्या बनाया देखिए, बिल्कुल कॉमन ही है ये डायग्राम जो आपको मैंने ऐसे बनाया है, बिल्कुल आपने तो पान का पत्ता बिल्कुल ऐसे चीज बना दी, ये शेप थोड़ी सी गोल है, इसको बिल्कुल शार्प नहीं करना है, ये हल्का सा नहीं होगा, यहाँ पे शार्प लेवल पॉइंट ये जो नहीं मिला हुआ ये ऐसे मिला हुआ। तो 1 प्लस cos थीटा को आपने टी माना, उसका डिफरेंशियल आएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस को ले लेंगे, लिमिट कुछ चेंज मत करो, आज वापस रख देंगे क्योंकि बहुत गलती होती है लिमिट, अभी तक बहुत कम स्टूडेंट्स को आता है चेंज करना, तो उस कोशिश करो उसको मत कीजिए और जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए। 1 प्लस cos थीटा को आपने टी माना, टी क्यूब माइनस का डी टी आ जाएगा सर भाई, इसको यहां लिख लीजिए 1 प्लस cos थीटा को टी मान लिया माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, साइन थीटा डी थीटा माइनस आ गया, इसका इंटीग्रल t4/4। अब क्या करें, पहले t का मान रख दिया 1 प्लस cos थीटा की घात होल 4 और 0 to अब तो सॉल्व करिए, इंटीग्रल कर ही चुके अपन, सब कुछ कर चुके, cos पाई का मान देख लेना क्या आएगा है, कैसे cos 90 प्लस 90 करके cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस 90, ठीक है। इस तरह से अपन क्वेश्चन करते हैं। अटेंडेंस लिख लेना कागज